नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, शुक्र अभी अस्त है, कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं। इसी बीच में 13 दिन का पक्ष भी पड़ रहा है। आपको ये मैं एक नया वीडियो दे रही हूँ। 13 दिन का जो पक्ष पड़ रहा है वो आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष से पूरे 15 दिनों का जो पक्ष होता है वो न होकर सिर्फ 13 दिनों का यानी 2 दिनों का तिथि हानि है। तो ये 13 दिनों का पक्ष 23 जून से 5 जुलाई तक रहेगा। तो इस 13 दिनों का जो 2 दिन का जो 6 तिथि है, इस 13 दिनों के पक्ष में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा। विवाह वगैरह भी है, आप देखोगे जुलाई में, तो इसके बाद ही है। मुंडन वगैरह जो संस्कार है वो 8 और 12 जुलाई को है। विवाह संस्कार जो है इसके बाद ही है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार 23 जून से 5 जुलाई तक 6 तिथि यानी कि 13 दिनों की तिथि पड़ रही है, जो कि शुभ नहीं मानी जाती है। इसके पहले जब भी 13 दिनों का पक्ष पड़ा है, काफ़ी उपद्रव हुआ है, महामारी, जनहानि, बाढ़, ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं। राजनैतिक उथल पुथल, देश से देशों की लड़ाई, मनमुटाव, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इसके पहले मतलब प्राचीन में कई बार जब भी 13 दिनों का पक्ष लगा, ऐसे महाभारत काल में भी ग्रहण के साथ साथ 13 दिनों का पक्ष भी लगा था। वैसे ही जब द्वारिका डूबी थी तब भी ग्रहण लगा था, यानी जब ज्वार भाटा जब उठता है तो हमेशा पूर्णिमा या अमावस्या पर, विशेषकर पूर्णिमा पर, तो इन दिनों में जब ग्रहण लगता है तभी उपद्रव होता है, विनाश होता है, महामारी आती है। जैसा कि एक वीडियो पहले भी दे चुकी हूँ कि सुकवा डूब रहा है। सुकवा डूबने का प्रत्यक्ष भी बताई हूँ कि जैसे कि अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है अभी। तो आप देखोगे जब आसमान साफ रहेगा तो जो चंद्रमा होते हैं आपको दिखेंगे साफ आसमान में, बादल वगैरह न रहे तो चंद्रमा के पास थोड़ी दूरी पर टिमटिमाता हुआ जो तारा दिखता है वही शुक्र ग्रह है, शुक्राचार्य वही है। तो इस समय आप देखोगे साफ आसमान में तो शुक्र ग्रह नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो डूबे हैं, अस्त हैं। तो शुक्र अस्त में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते। पहले बताई हूँ 29-30 जून को उदय हो जाएंगे तो सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। 23 जून से 5 जुलाई तक जो 13 दिनों का पक्ष आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ेगा, इसमें भी कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा। यानी जो मुंडन वगैरह है, तो पहले भी बताई हूँ कि 2 तिथि है जुलाई में, 8 और 12 को। विवाह का जो मुहूर्त है वो भी अभी 13 दिनों के पक्ष में नहीं करना चाहिए। जो माताएं, जो बेटियां अपने मायके में हैं, झलरिया बच्चा वगैरह है, तो वो इन 13 दिनों के पक्ष में ससुराल न जाए, ससुराल है तो मायके में न आए। बताया जाता है कि तमाम चीजें नहीं करनी चाहिए। 13 दिनों का पक्ष जैसे आपको बता रही हूँ, इसके पहले भी कई बार आए हैं। 2021 में भी आया था जो महामारी वगैरह, जैसे कि जो 2021 में ऐसे 19-20, पहले तो 19 में आए विदेशों में जो भी महामारी, फिर 20 में अपने भारत में आया, फिर कम हुआ, फिर अभी कम ही है, अब आगे भगवान कर कभी ना आए। लेकिन इसके पहले भी जब हम लोग बचपन में बच्चे थे तब भी महामारियां आती थी, गांव के गांव सफा हो जाते थे, यानी कोई नहीं बचता था। वो क्या महामारियां थी? देवी, जो देवी होती है, सतबहिनियां देवी, वो 7 बहन जो लोग छोटी, मतलब ऐसे कि शीतला माता, बड़ी माता, छोटी माता, ये सब निकलती थी। घर में एक जनों को निकली तो सबको निकलती थी, बड़े बड़े फफोला हो जाता था। ये भी महामारी थी, लेकिन इसका काफ़ी वैज्ञानिक लोग काफ़ी अच्छा टीकाकरण किए। काली खांसी, टीबी, ये सब महामारी की बीमारी ही रहती है। बच्चे खांसते खांसते इतना खांसते थे कि सांस उनकी रुक जाती थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ये सब बीमारियों से तो लगभग निजात पाया जा चुका है। लेकिन जो कोरोना जैसी महामारी आई, इसी प्रकार की उस समय भी महामारियां चलती थी, लेकिन बीच में बंद हो गया था कोरोना बहुत ही, क्योंकि पूरे विश्व में। ये भी हो सकता है कि संचार सेवा अभी काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये पता लग गया कि भाई पूरे विश्व में है। ये जो देवी का प्रकोप बता रहे हो, काली खांसी या टीबी या तमाम महामारी, खुजली वगैरह, पहले बच्चों को होती थी खुजली, पर अब देखो किसी बच्चे को खुजली नहीं होती। घमौरियाँ निकलना, बोलते हैं अभी काफ़ी गर्मी है, अभी काफ़ी, पहले ऐसे गर्मी नहीं था, हम तो बचपन से देख रहे हैं काफ़ी गर्मी होती थी, बच्चों को घमौरियाँ निकलती थी। अब कहाँ निकलती हैं? नहीं निकलती हैं। आप जब ध्यान दोगे, जैसे 15 दिनों का पक्ष होता है शुक्ल पक्ष और 15 दिनों का कृष्ण पक्ष होता है, तो आप ध्यान दोगे जैसे कि मान लीजिए कि पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष जब लगेगा तो 1 और 2 तिथि लिखा रहेगा, तो मान लो कि दोनों तिथि एक ही दिन पड़ा,
और ऐसे ही 2 बार हुआ है, इसलिए 2 तिथि हानि हो गई, 2 तिथि क्षय हो गई है, तो इसलिए 13 दिनों का पक्ष पड़ा हुआ है। तो अगर आप कुछ सोच के रखे हैं विवाह वगैरह तो उसकी तिथि बदल दें, यानी इस 13 दिनों के पक्ष में आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष जो 23 से और 5 तक चल रहा है, इस अवधि में अगर विवाह, मुंडन या कोई भी गृह प्रवेश तो है ही नहीं। गृह प्रवेश अब सीधे 2025 में होगा। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि गृह प्रवेश कब है। गृह प्रवेश नहीं है, और गृह प्रवेश बिना मुहूर्त के ना करें, क्योंकि घर जैसे व्यक्ति के जन्म का कुंडली बनता है, वैसे जब घर में आप गृह प्रवेश करते हो तो उसकी भी कुंडली, घर की भी कुंडली बनती है, और घर का भी पूरा स्ट्रक्चर देखा जाता है कि आपको कहाँ रसोई है, कहाँ भगवान का पूजा का कमरा है, कहाँ आपका बेडरूम है, सब देखा जाता है। पूरे जीवन उस घर में व्यक्ति सुरक्षित रहने के लिए जाता है। तो आप जब भी अच्छा मुहूर्त आए तभी गृह प्रवेश करके, इस साल नहीं आता तो अभी थोड़े दिन रुको, 4-6 महीने में अच्छा गृह प्रवेश मुहूर्त आएगा तो आप उस समय गृह प्रवेश करना। आपको इस समय मैं 13 दिनों के पक्ष के बारे में बता रही हूँ जो कि काफ़ी उपद्रवकारी है। कि जैसे कि आप कथाओं में सुनते रहे होंगे, जैसे कि एक कथा ये भी है, जब सीता मैया निकली थी धरती से एक घड़े में, तो उस समय भी सूखा ही पड़ा था। तो इन सब तिथियों में अगर आप इतिहास में जाके देखोगे तो तिथि हानि, ग्रहण, तमाम ऐसी चीज़ें का दुर्योग मिलता था जो ये सब होते थे। पहले बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता था, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी। अब सूखा तो कम से कम नहीं पड़ता, बाढ़ तो बरसात में आती ही है, लेकिन ये जो बता रही हूँ 13 दिनों का पक्ष जो होता है तिथि हानि, ये काफ़ी हानिकारक होता है राज्य के लिए, देश के लिए। अपने जैसे हमारा भारत जैसे देश है तो कई देश ताके बैठे हैं लड़ाई करने के लिए, उपद्रव करने के लिए। देखिए अभी जैसे अपने यहाँ मोदी शपथ ग्रहण लिए तो उसमें भी तमाम उसी दिन से शुरू है, जम्मू कश्मीर में उपद्रव। चीन ताके बैठा है लड़ाई करने के लिए। तमाम ऐसी चीजें बता रही हूँ कि ये सब उपद्रव आगे हो सकते हैं। जैसे तिथि हानि से 13 दिनों का पक्ष लग रहा है, तो इसका जो दुष्प्रभाव होता है ये पूरे साल में कभी दिखता है, पूरे साल में दिख सकता है, उस महीने में दिख सकता है, दूसरे महीने में दिख सकता है। तो आप लोगों को मैं सचेत रहने के लिए बता रही हूँ, और सभी लोगों को ये भी बताती हूँ कि आप लोग सभी धार्मिक हो जाएं, धर्म में रहें। आप लोग अगर सक्षम है, धन है, तो धन को सदुपयोग करें और कुछ दान पुण्य भी करें। 13 दिनों के पक्ष में अगर आप कुछ भी सोचते हैं, लंबी यात्रा करना, विवाह करना, गृह प्रवेश करना, मुंडन कराना, तो 13 दिनों के पक्ष में यानी कि 23 जून से 5 जुलाई तक आप कुछ भी न करें। अमावस्या के बाद यानी जो गुप्त नवरात्रि चलेगी, ये बहुत शुभ समय रहेगा। इस समय में भी आप दिखवा लें कि कब कब शुभ मुहूर्त है विवाह का, मुंडन का। गृह प्रवेश तो है नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, तो आप उसी समय सभी चीजों को करें। नवरात्रि होता है वो कभी कभी 8 ही दिन का रहता है, तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता। पूरे 9 दिन की नवरात्रि हो के 10वीं पर ही 10वीं मनाया जाए, कभी कभी 9वीं के दिन ही 10वीं मना लिया जाता है, तो वो सब अच्छे नहीं माने जाते हैं। तिथि हानि को अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को आपको दे रही हूँ। और बहुत सारे प्रश्न भी हैं गृह प्रवेश के बारे में। यानी जैसे कि लोग घर बनवाते हैं तो उनको ये लगता है कि हाँ हमारा घर जब भी बन के तैयार हो जाएगा तो हम कभी भी गृह प्रवेश कर लेंगे। तमाम कैलेंडरों में दिया भी रहता है, तो उसमें जीर्ण गृह प्रवेश नहीं लिखते, लिख देंगे गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। लेकिन अगर आप अच्छे पंचांग रखो, कैलेंडर रखो, तो आप उसमें जीर्ण लिखेंगे। जीर्ण यानी जैसे बहुत दिनों से बंद पड़ा घर है, टूटा फूटा घर है, तो उसको बनवा के, उसको सुधरवा के तब भी आदमी पूजा पाठ करा के जाता है। यानी जब घर खाली रहता है तो वहाँ अनिष्ट शक्तियाँ, भूत प्रेत पिशाच वहाँ वास करने लगते हैं। तो इस वजह से जब वो पुराने घर को जब नया बनवा लेते हैं, उसका सुधार करवा लेते हैं, लिपाई पुताई करा लेते हैं, तब भी उसमें गृह प्रवेश पूजा सामान्य तरह करा कर ही जाते हैं। तो उसमें पंचांग में लिखा रहता है कि जीर्ण गृह प्रवेश मुहूर्त। एकदम से नया घर बनवाते हैं तो उसका मुहूर्त नहीं। जीर्ण गृह प्रवेश भी हर महीने में नहीं होता है, किसी किसी महीने में होता है। तो कमेंट में मैं आपको बता दूंगी कि कब कब जीर्ण गृह प्रवेश है। लेकिन अगर आप पूरा नया घर बनवाई हैं तो उसका मुहूर्त अभी 2024 में नहीं है, 25 में जब भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ 13 दिनों के पक्ष के बारे में, जो कि अभी कई बार बता रही हूँ कि 23 जून से 5 जुलाई तक है। उसके बाद गुप्त नवरात्रि हो जाएगा, उसमें आप सभी शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन गृह प्रवेश मुहूर्त नहीं है। पहले भी बता चुकी हूँ, गृह प्रवेश मुहूर्त, मुंडन मुहूर्त, उपनयन संस्कार मुहूर्त, ये सब मुहूर्त साल में बहुत कम ही आते हैं, और जब आए तभी आप करें। ऐसे ही कि नहीं हमको करना ही
है, पंडित जी से आप कोई निकाल ही दो मुहूर्त, तो पंडित जी मालूम निकाल भी देंगे, लेकिन आपको घर में रहना है। बच्चे का मुंडन कराएंगे तो आपका बच्चा है उसको नुकसान पहुंचेगा। कोई भी ऐसा कार्य करें, विवाह वगैरह बिना शुभ मुहूर्त करें तो आपको नुकसान पहुंचेगा। तो आपको मैं बता रही हूँ कि शुक्र उदय हो जाएगा 29 और 30 जून को। उसके बाद से 23 जून से लेकर 5 जुलाई तक 13 दिनों का जो पक्ष है, तिथि हानि है, तिथि का जो क्षय हुआ है, इसमें भी कोई शुभ कार्य न करें। और हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें। आगे सभी वीडियो आपको समय से मिलते रहेंगे। आपको मैं सावधान करने के लिए वीडियो देती हूँ। तमाम लोग गृह प्रवेश के लिए बहुत सारे प्रश्न आए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना दी, बता दी हूँ गृह प्रवेश का जो मुहूर्त है अभी नहीं है। तो आगे और बहुत सारे वीडियो डले भी हैं, उसको भी देख लें कि घर जब भी आप बनवाएं पूरी तरह से घर पूर्ण हो जाए तभी आप गृह प्रवेश करें, अन्यथा न करें। तो आपको मैं 13 दिनों के पक्ष के बारे में बताई हूँ। आगे सभी आपको वीडियो समय से मिलता रहेगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।